हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का। और इसमें जो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है वो आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा है कि व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स, दो बगल वाले साइड्स दिए हुए होंगे बेटा, एंड थ्री एंगल्स, और तीन एंगल्स आपको पता होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि रफ स्केच हम एक बना कर करके बताते हैं। बोलेगा एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करो, ठीक है भाई, हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। और वो क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या क्या बातें दी हुई होंगी तो यहाँ पे आप समझेंगे। थ्री एडजेसेंट साइड्स, सॉरी थ्री नहीं, टू एडजेसेंट टू एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ठीक बगल वाले साइड्स दिए होंगे। और कितने सारे दिए होंगे तो टू दिए होंगे। ये मान लेते हैं कि हमने 5 सेंटीमीटर दे दिया और ये हमने 2 सेंटीमीटर दे दिया। तो ये दो साइड्स आपको दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि अपोजिट साइड दिया होगा, अपोजिट बिल्कुल भी ना होगा, ये अगल बगल होगा। एंड थ्री एंगल्स होंगे यहाँ पे, आपको थ्री एंगल्स होंगे। देन उसको आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है तो एग्जैक्टली आप हेडिंग लगा लो, वेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स गिवन। ये आप फिगर बना लो। देखो थ्री एंगल्स हो सकता है कि ये आपको दे दिया हो 60 डिग्री, ये आपको दे दिया हो बेटा 30 डिग्री, और ये आपको दे दिया हो 75 डिग्री, ठीक है। तो आपको थ्री एंगल्स यहाँ पर कोई भी दे सकता है, दैट डजेंट मैटर, आप उसके लिए नहीं चिंता करोगे। बट लेकिन एक बात तो जरूर है कि थ्री एंगल्स यहाँ पे कौन सा देगा, जिसका साइड मेजर होगा यानी गिवन होगा। आपको 5 है ना तो इस दोनों का दिया होगा, और ये 2 सेंटीमीटर है ना तो इस दोनों पे एंगल्स आपको दिए होंगे, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। अब चलो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो हम एक क्वेश्चन लेंगे। जब तक क्वेश्चन ना लेंगे देन तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप ही के एनसीईआरटी बुक से, जो एग्जाम्पल नंबर बेटा 3 है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करो एक क्वाड्रिलेटर। और वो कौन सा क्वाड्रिलेटर होना चाहिए तो यहाँ पे देख लो, मिस्ट होना चाहिए, MIST, एक क्वाड्रिलेटर मिस्ट होना चाहिए। और उसकी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हमें रफ स्केच बनाना है। तो रफ स्केच के लिए हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और उस क्वाड्रिलेटरल का बेटा नाम रख देते हैं मिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया M, ये हुआ I, ये हो गया S, और ये हो गया T, ठीक है। रफ स्केच हम क्यों बनाते हैं, इसके पीछे बात यही है कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन से आइडिया लगते हैं कि हमें कैसे कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो मिस्ट ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया। MI 3.5 है तो MI 3.5 यहाँ लिख डालेंगे। IS 6.5 है तो एग्जैक्टली यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर लिख डालो। और M 75 डिग्री यानी कि ये वाला 75 डिग्री होगा, और I 105 होगा यानी ये आपको 105 डिग्री करना है। और S 120 होगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 120 डिग्री करना पड़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे थ्री एंगल्स दिखाई दे रहे हैं और टू साइड्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। तो दो साइड और थ्री एंगल्स अगर दिया हुआ है देन हम उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसमें हम लोग स्केल का यूज करेंगे, इसमें हम लोग कॉम्पास का यूज करेंगे। हालांकि प्रोटेक्टर का यहाँ पे यूज नहीं है बट मैंने इसको ले आया है, ठीक है, क्योंकि कई सारे लेक्चर्स हो गए आपको प्रोटेक्टर दिख नहीं रहा था, आप कह रहे थे इसका कोई यूज नहीं है क्या, यूज नहीं है क्या, कोई खास यूज नहीं है। आपको वैसे स्टैंडर्ड एंगल जो कॉम्पास से बनाए जाते हैं वो अगर दिया हो तो आप कॉम्पास से बनाओगे। जैसे कि आपको जितने भी सारे एंगल्स है 15 के टेबल में, जितने भी सारे एंगल्स आ रहे हैं ये सभी के सभी एंगल्स आपको किसके हेल्प से बनाना है बेटा, तो ये सभी एंगल्स आपको कॉम्पास के हेल्प से बनाना है एग्जैक्टली। तो आपको इसके अलावा किसी का प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना। अगर कहीं पे दे दिया होता बेटा 70 डिग्री तो ये तो कॉम्पास से बनेगा नहीं, कॉम्पास से तो 75 बनता है। तो हम इस 70 डिग्री को विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कर लेते। लेकिन यहाँ पे देखो 75 जो कॉम्पास से बन जाएगा, 105 भी कॉम्पास से बनेगा, 120 भी कॉम्पास से बनेगा। तो हम तीनों एंगल को बनाने के लिए यहाँ पे कॉम्पास यूज करने वाले हैं, न कि प्रोटेक्टर यूज करने वाले हैं। इसीलिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कहानी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपसे ये बोलेंगे
कि बेटा पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने नहीं किया है, आपने कर दिया है, देन बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ठीक है, आप ही की वजह से ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, आपकी थोड़ी सी और मदद हो जाएगी तो ये चैनल और ज्यादा ग्रो होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। मदद कहने का मतलब ये है कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उसे भी कन्विंस करो पढ़ने के लिए, पढ़ लिख लेगा, अच्छा हो जाएगा। नालायक बना हुआ है बेटा, तुम्हारा फ्रेंड नालायक हो सकता है क्या? भाई अच्छे लोगों की संगति अच्छे लोगों के ही साथ होती है। कोई इशू नहीं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दोगे, वो भी सब्सक्राइब करेगा, वो भी इस वीडियो का हेल्प लेगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइबर तो ठीक है, लेकिन लाइक बहुत कम आते, व्यूज जाते हैं बट लाइक बहुत कम आते हैं, तो आप लाइक भी कर दो। देखो, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम एम आई सॉल्व करते हैं। और एम आई की वैल्यू कितनी होगी? 3.5 होगी। तो हम इस स्केल को उठाते हैं और एम आई 3.5 सॉल्व कर लेते हैं। देख बेटा, वैल्यू थोड़ा सा और बड़ा देता तो और आसानी होती करने में, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे आप स्केल पे क्या करोगे? 3.5 सॉल्व कर लोगे और यहाँ पे लिख दोगे कि सर ये है एम और ये है आई और इसकी वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक तो लगभग सभी बच्चा कर लेगा। एम पे कितना डिग्री एंगल बना है? 75। तो बस हमें क्या करना है कि 75 डिग्री का एंगल एम पे बना देना। अब एंगल 75 डिग्री कैसे बनेगा? ये आता है ना बनाना? अब नहीं आता बनाना, दिन मेरा सबसे पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देखो, जो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिए। ये जो आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसके दो बेसिक्स को मैंने पढ़ाया है 2 लेक्चर में। तो आप वहां से देखोगे तो 75 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब मैंने आई थिंक सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हमें 75 डिग्री ड्रॉ करना था, तो हम एग्जैक्टली चाहे जितना मर्जी उतना बड़ा ले सकते हैं, थोड़ा सा छोटा ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। चलो, अब हमने क्या किया ना कि यहाँ पर से इस तरीके से मैंने इसको टर्न कर दिया। मुझे 75 बनाना है, तो अब 75 जो हमें बनाना है वो हम एग्जैक्टली अब क्या करना, अब ये हिल डुल गया तो गड़बड़ हो गया। ये हिलना डुलना नहीं चाहिए था मेरे भाई, अगर ये हिल डुल जाएगा तो फिर आपके जो आंसर है ना वो गलत आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये हिलना नहीं चाहिए था। अब 75 मुझे बनाना है। 75 बनाने के लिए हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? तो ध्यान देना, सबसे पहले हम यहाँ पे पहला कट लगाएंगे। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे पहला कट लगा दिया। पहला कट लगाने के बाद आपको फिर दूसरा कट लगाना है, तो दूसरा कट भी आप यहाँ पे लगा दिए। चलो सर, आपने 2 कट लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा 90 बना लो। 90 के बीच में ही आएगा ना, 60 और 90 के बीच में ही 75 आएगा। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है, इस तरीके से कर लो, 90 बन जाएगा। यहाँ पर भी रख कर कर करके तुम्हें ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा ना, 90 बनाना है, तो 90 बनाने के लिए बस 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 ये देखो, ये आपने कट कर लिया। अब जैसे ही आपने कट किया, अब यहाँ से अब स्केल को लेकर के चलो और देखो 90, आप देख लो कि कहाँ पे 90 जा रहा है। तो एग्जैक्टली अब तुम यहाँ पर आओगे और इस तरीके से, और ये आपका बेटा 90 बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 बन चुका है। अब देखो, ये 90 डिग्री जो बना है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 30 का है। क्योंकि ये 60 है तो ये 30 होगा, और इसी को हाफ कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो 16 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो आपको 60 और 90 को बेटा 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको 2 पार्ट में करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। 2 पार्ट में करने के लिए आप एक बार यहाँ रखो और यहाँ रख कर कर करके, और आपको करना क्या है ना, इस तरीके से कर दो। फिर आप एक बार यहाँ रखोगे और यहाँ रख कर कर करके आपको करना क्या पड़ेगा? एग्जैक्टली ये काम करने पड़ेंगे। ये देखो बेटा, ये आप कर लोगे। देखो, हमने क्या किया ना, यहाँ पर इसको मिला दिया, दोनों को बाइसेक्ट कर दिया। अब स्केल लेकर के चले आओ और स्केल लेकर कर कर करके इसको मिला दो। थोड़ा सा छोटा हो जाए, इतनी बड़ी स्केल की जरूरत नहीं है, मुझे तो नीड नहीं है। ठीक है, मैं छोटा कर लेता हूँ बेटा, तुम्हारी स्केल छोटी नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारी स्केल बड़ी है तो बड़ी ही रह जाएगी। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया कि ये हमने बना लिया 75 डिग्री। अब 75 डिग्री तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कहाँ तक ले जाएंगे सर? तो जहां तक मर्जी तुम वहां तक ले जाओ, कोई इशू नहीं है। आप ऊपर जितना ले जाना है लेकर के जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बढ़ा लो जहां तक लेकर के जाना है। बस इतना होना चाहिए कि आपको आगे जो हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा कट कर जाना चाहिए। चलो ठीक है, आपने यहाँ पे 75 बना लिया, बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पे 75 डिग्री लिख दोगे। चलो, आपने लिख दिया। आई पे कितना बनाना है? 105।
चलो 105 बनाते हैं। 105 60 और 120 के बीच में होगा। फटाफट से क्या करो कि इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हिलना डुलना नहीं चाहिए, तो आप उठा कर करके यहाँ पे लेके आओ। 120 पहले बनाओ। 120 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहला कट लगाना पड़ेगा। ये 60 हो गया। 60 के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 120 पे जाना पड़ेगा। तो 120 पे जाओ। बेटा ये देखो, ये तुम्हारा 120 हो गया। नहीं, 60 के बाद 120 जैसे ही हुआ तो अब आ जाएगा 90। तो यहाँ पे आप 90 भी कंस्ट्रक्ट कर लो, क्योंकि 90 और 120 के बीच में ही तो आने वाला है। क्या आने वाला है, तो 105 आने वाला है। तो आपने इसको क्या किया कि एग्जैक्टली रख कर करके दो पार्ट कर रहे हैं। तो दो पार्ट करने का तरीका आपको अच्छे से पता है। अच्छे से क्या पता है कि आप उसी दोनों पे रखें, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे हमने रखा है, और रख कर करके इसको जैसे ही मिलाएंगे तो ये बेटा 90 हो जाएगा। अब ये जो 90 हो गया ना, इसको हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं। ये तो हमारा 90 बना है, बट हमें 90 का एक्चुअल नीड नहीं है। इस 90 के हेल्प से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, 120 बनाने वाले हैं, सॉरी 105। ये 75 बन चुका है, अब 105 बना रहे हैं। तो 105 इस दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेके 90 और 90 और ये 30, 120 हो गया। तो इसको हाफ कर देंगे तो 105 आ जाएगा, 15 ऐड होकर करके। तो देखो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है, और रख कर करके और आपको हाफ इसको करना है। तो ऐसे कर लिया आपने। ऐसे करने के बाद में देखो, फिर अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रख कर करके फिर इसके आसपास जाओगे। बेटा यहाँ पे नहीं रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ना 90 पे कर रहे हो ना, तो 90 पे रखना पड़ेगा। और 90 पे रखने के बाद में आप इस तरीके से कर लो। देखो जहाँ पे भी वो कट किया होगा एग्जैक्टली वहीं पे तुम्हें मिला देना पड़ेगा स्केल से। अब हमने इसको इस तरीके से कर करके मिला डाला। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और हम इस तरीके से करके मिला देते हैं। ये कितना डिग्री हो गया बेटा, तो ये हो गया 105 डिग्री। और ये 105 डिग्री कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है 105 डिग्री। तो आपने क्या किया, कॉम्पास के हेल्प से 75 को भी ड्रॉ कर लिया, आपने 105 को भी ड्रॉ कर लिया। अब आपको कितना करना है, 120 करना है। तो अब 120 करने के लिए देखो तुमको टेंशन हो रहा है, कहाँ पे 120 करेंगे, यहाँ पे करेंगे या एंड पॉइंट पे करेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 6.5 है, आप पहले 6.5 कट कर लो और वहीं पे 120 बना देना। तो 6.5 कट करने के लिए आपको हेल्प लेना होगा कॉम्पास से। देखो यहाँ पे 6.5 लेना है ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या किया, 6.5 ले लिया। यहाँ ध्यान दो, 6.5 आ गया। अब हम एक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रख कर करके बेटा कट कर लेंगे। देखो हमने यहाँ पे कट कर लिया, इसका मतलब ये पता चला हमें कि 6.5 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 6.5 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसकी डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर हो गई। अब जैसे ही 6.5 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे कितना बना हुआ है, देखो 120 बना हुआ है। तो यहाँ पे 120 बनाएंगे। 120 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख लो, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर दिक्कतें आए, लेकिन इशू हम फेस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो हमें 120 बनाना है, तो 120 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखो ये हो रहा है ना 120। अब यहाँ पे आपको हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर लेकर करके आना, और पहली बार जो तुम कट करना वो कितना कट होगा, तो ये 60 कट हो जाएगा, ठीक है। और 60 कट होने के बाद में आपको अब ओ शिट, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये 60 कट हो गया। 60 के बाद आप जैसे ही यहाँ पे रखोगे बेटा, और रखने के बाद में आप इसको आगे बढ़ोगे, ठीक है, आगे लेकर करके चलोगे। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 120। आपने वहां पे 120, जब दो बार आपने कट कर लिया तो दो बार कट करने से 120 बनेगा। इसका मतलब कि आप इसको 120 लोगे। तो अब 120 के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो लो बेटा हम 120 के लिए चले जाते हैं उधर। अब यहाँ पे तुमको एक इशू फेस करना पड़ेगा, और वो सारा इशू आपको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे देखो, आपको मैंने यहाँ पर लेकर करके आ गया। अब ये जो 120 है ना, इधर जाएगा, और इधर जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कतें हो जाएंगी। दिक्कत क्या होगी, समझना, यहाँ पे इसको हटाते हैं।
120 करना है ना मुझे, तो 120 तो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और भी होगा। ओ शिट, कितना ज्यादा जाओगे मेरे भाई। देखो ये 120 बेटा इधर होगा, इस तरीके से जाकर करके हमारा बनेगा 120। बट ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना कि इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे जब बढ़ाना पड़ेगा तो लो हम बढ़ा देते हैं, और आगे ऐसे ऐसे, हाँ। देखते हैं, चाहे जहां तक जाएगा हम लेकर करके जाएंगे इसको। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड था ना, तो उसको रेड ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हम आगे लेकर कर करके चले गए बेटा। और क्या करते हैं, इसको अब लेकर करके बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको लेकर कर करके आगे बढ़ते हैं। चाहे आपको वो जहां पे भी मीट करे, दैट डजेंट मैटर, आपको लेकर कर करके जाना ही पड़ेगा। देखो कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो अब आपका बन गया मिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सर ये एस है, और ये कितना डिग्री बना है, तो 120 डिग्री बना है, और ये हो गया हमारा टी। तो फाइनली आपने क्या देखा बेटा, कि सॉल्व कैसे किया जाता है। आपने सॉल्व करने का यहाँ पे तरीका देख लिया। सॉल्व करने का तरीका एकदम से आसान सा था, और वो कौन सा आसान सा था, तो यहाँ पे देखो आपने एग्जैक्टली क्या किया, कि जो रफ स्केच था रफ स्केच कर लिया, 3.5 आपने ड्रॉ कर लिया। 3.5 के बाद एक पे 75 डिग्री ड्रॉ कर लिया, फिर दूसरे पे आपने 105 डिग्री ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे आप पहुंचे तो 6.5 पहले कट कर लिए, और 6.5 कट कर करके एग्जैक्टली एक बात तुम्हें पता है, यहाँ पे जो हमें लेना चाहिए था ना, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। यहाँ पे जो अपन को लेना चाहिए, वो एग्जैक्टली ये पॉइंट था ना, हमें इस पॉइंट से लेना चाहिए था, जो हमने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है। और वो जो गलती किया है, उन सारी चीजों को अभी हम यहाँ पे सुधार लेते हैं, ठीक है। अभी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो, हाँ, सिलेक्शन से इसको हटाओ, इसको उड़ाओ, और यहाँ पे आप स्केल को लाओ, और स्केल को एग्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा कर लो। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद आपको 120 बनाना है, तो 120 एग्जैक्टली यहाँ पर से बनेगा, और 120। अब तो बड़ा आसान हो गया सर इसको करना। देखो यहाँ पे आप कर लोगे, आप क्या करो ना कि इसको लेकर करके जाओ और यहाँ पे चले आओ। अब ये जाकर करके आपका एग्जैक्ट सही बन पाया है। समझ में आ रही है बात, कैसे यहाँ पे क्या हुआ, क्या गलतियां हुई, क्या नहीं हुई। तो ये सब चीजों को तुम्हें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। गलतियां होने से ही, आपको ठोकरे लगने से ही समझदारी बढ़ती है। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको कर करके बता दिया। तो लो बेटा, आपका ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहा। यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप टी लिख डालोगे, और यही आपका मिस्ट हो गया। ये कितना डिग्री है, तो ये 120 डिग्री आपका बन कर करके आ गया है। तो ऐसा होगा, तो आपको यहाँ भी कॉम्पास का यूज करना है, यहाँ भी कॉम्पास यूज करना है, यहाँ भी कॉम्पास यूज करना है, और इसी तरीके से यूज कर करके आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसके सॉल्यूशन को होगा। उसमें भी आपको कुछ कुछ बातें नई सीखने को मिलेंगी, इसीलिए सॉल्यूशन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुम स्किप कर दिए ना, तो तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट से छूट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जाते जाते हम आपसे एक बार और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एक लाइक तो जरूर बनता है। और कमेंट कर करके हमें बताना अगर कोई भी दिक्कतें हो तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।